नेपाल त्रासदी 288 भारतीय लापता, इनमें अधिकतर कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री शामिल, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। नेपाल त्रासदी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों के बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में 288 लोग ऐसे हैं जिनमें अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने नेपाल को भेजी गई राहत सामग्री की भी जानकारी दी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल त्रासदी में 288 भारतीय नागरिक लापता हैं। इनमें 73 लोग त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इनके अलावा 37 और 39 लोगों के दो समूह तमिलनाडु के हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा तीसरा समूह 32 लोगों का है जो पश्चिम बंगाल के हैं, वे भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा 61 लोग विभिन्न राज्यों के हैं जो नेपाल में लापता हैं। साथ ही केरलम के 33 लोगों का भी एक समूह नेपाल में लापता है। इस तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कुल 5 समूह लापता हैं। नेपाल में बाढ़, बिहार का गंडक बैराज 4 बार खोला, हर सेकेंड 79 लाख लीटर पानी निकल रहा। सीएम सम्राट बोले खतरा अभी टला नहीं। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को आई बाढ़ के बाद बिहार के गंडक बैराज से सुबह से 4 बार पानी छोड़ा जा चुका है। जी हां, रात 12 बजे तक नेपाल की ओर से करीब 1.5 लाख क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड पानी छोड़ा गया। बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। रात 12 बजे बैराज से 1,52,000 क्यूसेक, सुबह 6 बजे 88,000, 7 बजे 92,000, 10 बजे 1,12 बजे 1,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मतलब बैराज से हर सेकेंड 79 लाख लीटर पानी निकल रहा है। गंडक बैराज पर नेपाल में हुई तबाही का मलबा भी दिखाई दे रहा है। पानी के साथ भैंस, फ्रिज और घरों का सामान भी बहकर आ रहा है। चीनी के दाम 51 किलो तक आ गए, दिखने लगा सरकार की सख्ती का असर। जी हाँ, चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कई कदमों का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। देश के कई हिस्सों में चीनी के भाव नरम हुए हैं। दक्षिण महाराष्ट्र में जहां चीनी का भाव करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, वहीं अब महाराष्ट्र में मिल स्तर पर यह करीब 51 से 52 रुपए प्रति किलो में कारोबार कर रही है। कोलकाता में थोक भाव करीब 53 रुपए किलो बताया जा रहा है। कोलकाता पूर्वोत्तर राज्य के लिए चीनी का प्रमुख आपूर्ति केंद्र भी कहा जाता है। 1 सितंबर से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर। जी हां, अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और 5 दिन बाद नए सितंबर महीने की शुरुआत होने वाला है। साथ ही बहुत बड़े बदलाव की जानकारी आ रही है। ये चेंज आपके घर की रसोई के बजट से लेकर विदेश यात्रा तक से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनकी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। एक और, जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते हुए नई प्राइस जारी करेंगे, तो वहीं एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में संशोधन से हवाई यात्रा पर होने वाले खर्चे में उतार चढ़ाव आ सकता है। यही नहीं, टाटा की कार के शौकीनों को झटका लग सकता है क्योंकि इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। नेपाल त्रासदी से 21 भारतीयों को बचाया गया, विदेश मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इंडिया ने तमिलनाडु के उन 21 निवासियों को रेस्क्यू कर लिया है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे और नेपाल में बाढ़ के कारण फंस गए थे। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार को रास्ते के चीन हिस्से में फंसे हुए भारतीय तीर्थयात्रियों के बारे में भी जानकारी मिली है। उनके मुताबिक वहां मौजूद तकरीबन 200 भारतीय नागरिकों ने सुरक्षित निकलने के लिए भारत से मदद मांगी है। सिर्फ चीनी ही नहीं, अंडा, तेल और दाल भी महंगी। क्या एथेनॉल ने बिगाड़ा गणित या कुछ और है वजह? त्योहार के वक्त लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। कपड़े और फैंसी चीजों को तो छोड़ ही दें, लोग सामान्य जरूरत की चीजें खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं। ताजा उदाहरण चीनी का है, जिसकी कीमतों में करीब 40% का इजाफा हुआ है। चीनी के अलावा प्याज, चावल, दालें, सब्जियां, खाने का तेल और अन्य खाद्य चीजों के भी दाम बढ़े हैं। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आरबीआई की अगस्त की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 21 अगस्त के बीच जरूरी चीजों के दाम में काफी इजाफा हुआ है। इस दौरान प्याज की कीमतें 11% से ज्यादा बढ़ी है। आरबीआई ने इस बढ़ोतरी के पीछे कई वजह बताई है, जिनमें गल्फ क्राइसिस, हॉर्मुज स्ट्रेट, खराब मौसम और अल नीनो का असर शामिल है। त्योहारों के मौसम की मांग को पूरा करने के सरकारी कोशिशों के बावजूद चीनी करीब 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आसनसोल के बाजार में छाई मोदी राखी और कॉकरोच छाप राखी। जी हाँ, सियासी चर्चा के बीच ग्राहकों का खींच रही ध्यान। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल के बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं। बाजार में बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन की राखियां उपलब्ध है। हालांकि इन तमाम डिजाइनों के बीच कुछ ऐसी राखियां भी लोगों का खास ध्यान खींच रही हैं, जिनमें त्योहार के साथ साथ राजनीति और मौजूदा राजनीतिक माहौल की झलक देखने को मिल रही है। आसनसोल के बाजार में इस बार
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली राखियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही कॉकरोच छाप वाली राखियां भी ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल राखियों में डिजाइन और वैरायटी की कोई कमी नहीं है। पारंपरिक राखियों से लेकर कार्टून कैरेक्टर, आकर्षक मोतियों और अलग अलग थीम वाली राखियां बाजार में उपलब्ध है। लेकिन मोदी और कॉकरोच वाली राखियों को लेकर लोगों में अलग तरह की उत्सुकता देखने को मिल रही है। बाढ़ के वक्त नेपाल में ही थे शशि थरूर, बताया कैसा था मंजर, भारत सरकार की तारीफ की। कांग्रेस सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर ने बुधवार को काठमांडू पहुंचने के बाद उत्तरी नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही पर गहरी चिंता जताई। त्रिवेंद्रम के सांसद ने कहा कि जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया तो उन्हें इस आपदा की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। थरूर ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कल काठमांडू के लिए निकला था और मुझे पहाड़ों में हुई इस घटना और उससे हुए भारी नुकसान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। थरूर ने कहा कि उन्हें काठमांडू पहुंचने के बाद ही इस त्रासदी की गंभीरता का पता चला। उस वक्त तक मरने वालों की संख्या 160 तक पहुंच गई थी, जबकि तकरीबन 2000 या उससे ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका थी। नेपाल में जल प्रलय से यूपी बिहार में आएगी बाढ़, क्या है खतरे और कैसे हो रही निगरानी, जानिए। एवलांच के बाद ग्लेशियर फटने से वोटेकोसी और त्रिशूली नदी में मलबा और पानी आई, जिससे नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ आ गई है। यह बाढ़ रसुवा जिले की करीब 25 बस्तियों को बहाकर ले गई। लोगों के घर, दुकानें, होटल, सड़कें, पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब पानी और मलबे के साथ बह गया। वहीं वोटेकोसी और त्रिशूली नदी में आया मलबा और पानी उत्तर प्रदेश बिहार के बीचों बीच बहने वाली गंडक नदी में पहुंचने लगा, जिससे यह नदी उफान पर बह रही है। इस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार की नदी से सटे इलाकों में बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि एहतियाती कदम उठाकर बाढ़ आने का खतरा कम कर दिया गया है, लेकिन इन इलाकों में हाई अलर्ट रहेगा। स्टूडेंट से लेकर वीसी तक सब लेडीज, बिहार में खुलेगी महिला यूनिवर्सिटी, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार में महिला यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसमें स्टूडेंट से लेकर वीसी तक सब लेडीज होंगी। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें छात्राओं के एडमिशन से लेकर प्रोफेसर, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और यहाँ तक कि कुलपति के पद पर भी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदारी संभालेंगी। यह नई यूनिवर्सिटी न केवल उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी, बल्कि प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व का एक नया मॉडल भी पेश करेगी। अधूरी लव स्टोरी ने खोली पेपर लीक की पोल, गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए की शिकायत, खुद ही पहुंचा सलाखों के पीछे। एक नाकाम प्रेम कहानी की वजह से महाराष्ट्र लोकसभा आयोग के ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का पेपर लीक स्कैम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ऋतुजा पाटिल नाम के उम्मीदवार के पिता अमृत पाटिल ने अपनी बेटी के लिए निंदुरबार के कोचिंग सेंटर चलाने वाले प्रवीण पाटिल से प्रश्न पत्र खरीदा था। जांच में पता चला कि प्रवीण और एमपीएससी के कुछ अधिकारियों के बीच शुरुआती लेन देन 5 लाख रुपए का हुआ था। हालांकि कुल रकम करीब 12 लाख रुपए होने का अनुमान था। ऋतुजा ने पेपर बॉयफ्रेंड गौरव पाटिल को दे दिया। इसका एग्जाम 22 मार्च को हुआ था, जिसमें ऋतुजा का सिलेक्शन हो गया, लेकिन गौरव फेल हो गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उनका ब्रेकअप हो गया। गौरव को डर था कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए उसने ईमेल के जरिए एमपीएससी से पेपर लीक की शिकायत की। हालांकि गौरव ने बाद में शिकायत वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक जांच शुरू हो चुकी थी, वीडियो वायरल हो चुका था। आपसे अनुरोध है कि जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।